आज की इस वीडियो में मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है फिज बज। इसमें क्या होता है, हम डिविजिबिलिटी को लर्न करने के लिए एक काइंड ऑफ चिल्ड्रन गेम बनाया हुआ है। ओके, एक चिल्ड्रन प्रोग्राम है जिससे आप डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमें एक फंक्शन लिखना है। ओके, जो नंबर्स को प्रिंट करेगा 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है, हमें 1 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। लेकिन तब ये फिजबज कैसे बनेगा? फिजबज ऐसे बनेगा कि उस नंबर्स में जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, जिनको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, उनकी जगह पे हमें क्या लिखना है, फिज लिखना है। ओके, और जिन नंबर्स को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, अर्थात मल्टीपल्स ऑफ 5, उनकी जगह पे बज लिखना है। और जिनको 3 और 5 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है, उनकी जगह पे फिजबज लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 100 तक हमें नंबर सारे प्रिंट करते हुए जाना है। लेकिन जो 3 से डिविजिबल डिविजिबल है, उन पे हमें फिज लिखना है। तो 3 से कौन, जो केवल 3 से डिविजिबल है। ओके, जो केवल 5 से डिविजिबल है, उनकी जगह पे बज लिखना है। और जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, जैसे कि 15, उनकी जगह पे हमें फिज बज लिखना है। ठीक है, इसी से आप समझ सकते हैं कि इसका क्या काम करना है। 1 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। कैसे करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगाइए फॉर लूप। लेट यहाँ पे आई को असाइन करेंगे, 1 से लेके 100 तक नंबर। इसके अंदर आई हमने असाइन किया। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। ठीक है, ओके, सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक, ये काम क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? अब हमें सबसे पहले चेक करना चाहिएगा कि ये जो हर बार आई के अंदर एक एक नंबर जाएगा, तो उस आई पे हमें चेक लगाना है। चेक लगाने के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे इफ कंडीशन। और इफ के अंदर हम लिखेंगे कि यदि ये आए, ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम रिमाइंडर को चेक करते हैं। यदि रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स वो डिविजिबल है। यदि आए, क्या, आए को डिवाइड करते हैं किस से, 3 से, और रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, एंड साथ ही साथ यदि इस आई को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, और रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक, तो तब हमें क्या लिखना है? तब हमें यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट लॉग क्या लिखना है, फिजबज, दोनों। स्टार्टिंग में ही हमने दोनों कंडीशन चेक कर ली। ठीक है, आप चाहो तो पहले, तो स्टार्टिंग में हमें दोनों कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने दोनों कंडीशनें चेक की, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिज बज। ओके, इस नंबर के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे फिज बज, यदि ऐसा है तो। ठीक, सो एल्स, अब हमें एल्स कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको सिंगल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ओके, तो अब हम इसको क्या किया, यहाँ से कट, और कट करने के बाद इसको यहाँ पे डाल दिया, और अब यहाँ पे एल्स लगा देंगे। एल्स इफ, यदि, ठीक है, पहले हमने दोनों से कंडीशन चेक की। अब यदि उसमें आई या तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, या 5 से डिविजिबल नहीं होगा, या दोनों से डिविजिबल नहीं होगा, तो उस केस में ये कंडीशन चलनी चाहिए। कौन सी? कि इफ आई इज 3 से डिविजिबल है। ओके, यदि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक, केवल 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने का तो कोई चांस नहीं है ना। ठीक, वो पहले ही पकड़ लिया जाएगा कि यदि दोनों से डिविजिबल है। अब एटलीस्ट एक से ही डिविजिबल बचा होगा, लेट्स से वो 3 से बचा होगा, तुमने यहाँ पे इसको पेस्ट करके और केवल क्या लिख देंगे, फिज लिख देंगे। राइट, और एल्स, इफ, यदि वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, उस केस में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल और केवल बज लिख देंगे। राइट, ओके, एंड एल्स के केस में, बाकी अदर्स के केस में हम क्या लिखेंगे, उस नंबर को एज इट इज प्रिंट कर देंगे। ओके, बाकी केस में हम उस नंबर को जैसा है वैसा ही
प्रिंट कर देंगे यहाँ पे आई से। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस, चलिए अभी देखते हैं कैसा प्रिंट होता है। एंड तब रन कर दिया हमने इसको। ओके सी। सो एक से लेके पूरे 100 तक के नंबर हो गए। दो तक किसी से डिविजिबल नहीं होता है, ये तीन से डिविजिबल है इसलिए फिज। ये पांच से डिविजिबल है इसलिए बज। यहाँ पे छह था, छह तीन से डिविजिबल होता है इसलिए फिज। ओके। यहाँ पे 9 था, 3 से डिविजिबल होता है इसलिए फिज। यहाँ पे 10 था, 5 से डिविजिबल होता है इसलिए बज। यहाँ पे 12 था, 3 से डिविजिबल होता है इसलिए फिज। यहाँ पे 15 था, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है इसलिए बज। ठीक है। सो ये है फिज बज का प्रोग्राम। ओके। और इसके और भी वर्जन हो सकते हैं जहां पे हम केवल 3 5 और दोनों की डिविजिबिलिटी के अलावा और भी डिविजिबिलिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अब मुझे आपको ये बताने दो कि मैंने स्टार्टिंग में ये फिज बज वाला क्यों लिखा। ठीक है ना। एक प्रकार की मेंटालिटी हमारी ऐसी हो सकती है कि भाई चलो सबसे पहले फिज वाली कंडीशन चेक, फिर बज वाली कंडीशन चेक, और उसके बाद फिज बज वाली कंडीशन चेक। ऐसे ही होना चाहिए। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस कंडीशन को सबसे लास्ट में रख लेते हैं। सो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। ओके। और इसको इस लास्ट वाली कंडीशन में यहाँ पे ऐड कर दिया। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे फिज बज लिख दिया। ठीक, समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको करा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं इस वाले टॉपिक पॉइंट को, करके देख लो। ये चीज आप खुद करके देखना, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक। सो वही चीज है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिज। सो यदि 3 से डिविजिबल है तो फिज लिखे, 5 से डिविजिबल है तो बज लिखे ना, तो यहाँ पे फिज ही आ रहा है। बज लिखे। और 3 और 5 से डिविजिबल है तो फिज बज दोनों लिखे, अदरवाइज केस में ये लिखे। ठीक है। तो पता है यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तुरंत फिज लिख दिया जाएगा। ठीक। दोनों से डिविजिबल वाली केस उस पर चेक नहीं होगी। ठीक है। तो ये वाला कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है। फिज बच फिज बच फिज बच। सो बस यही रीजन है, कंडीशन ये दोनों ही चेक होंगी। क्योंकि जैसे ही 3 से डिविजिबल हो गया तो 5 से वो चेक नहीं करेगा, वो यहीं रुक जाएगा। और 5 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर भी वो आगे नहीं आएगा। और यदि दोनों से डिविजिबल होगा तो बस केवल और केवल ये ही एग्जीक्यूट होगा, और ये दोनों कंडीशन चेक ही नहीं होंगी, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी होगी। तो नीचे वाली कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। तो इट मीन जितने भी 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे उन सब की जगह पे फिज लिखा होगा। और जो केवल और केवल 5 से डिविजिबल होंगे वहां पे बज लिख रहा होगा। लेकिन ये वाली कंडीशन किसी कीमत पे कभी भी चेक ही नहीं होगी। यही कारण है कि हमें इसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था फंक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया है, हर के इसको बस केवल फंक्शन के कवर में ढक देना है। तो कैसे करेंगे हम, फंक्शन लिखा है यहाँ पे और उसका नाम लिख देंगे हम, फिज बज। ये फंक्शन का नाम हो गया, राइट। और जस्ट इसको बस ऐसे किया और इस लॉजिक को इस फंक्शन के अंदर रख दिया। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी प्रोग्रामिंग में हमें फंक्शन बना करके ही सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक। और अब उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, फिज बज, राइट, एंड देन सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है। तो आउटपुट ये आ रहा है जो कि गलत वाला आउटपुट है, और आप इसको सही कर लेना। ठीक है, पहला वाला ही आउटपुट, पहला वाला ही रिजल्ट एकदम करेक्ट है। ठीक है। सो पहला वाला रिजल्ट क्या था, पहला वाला रिजल्ट ये था, आई डिवाइड बाई 5। ठीक है, आप चाहे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। बस मैं जो पहला वाला था यहाँ पे वही ऐड कर रहा हूँ। ओके। सो यहाँ पे हमें लिखना है फिच, और 5 ऊपर है,
इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 और 5 वाले को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक। सो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रकार तक एक और तीसरा वेरिएंट आपके सामने आ चुका है कि आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखा, फिज बज आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 की जगह 3 से डिविजिबल होगा, राइट। सो फिज बज तो दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। फिज कब आ रहा है, जब 12 सबसे डिविजिबल है, एंड बज 10, राइट। सो इट इज करेक्ट, यस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो थैंक यू।